फिलहाल कैथल जिले के कलाय तलके के गांव बाड़ू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान के घर में बेटे ने जन्म लिया था और किसान खेती करते करते जो सेना में भर्ती हुआ, उनका सपना था कि वो अपनी बेटी को ऊंची पोस्ट पर देखना चाहते थे और वो सपना पूरा भी किया। तो आज उस अन्नदाता पर आज बीएसएफ के जवान, यानी मैं बात कर रहा हूँ रामेश्वर फौजी पर पहाड़ टूटा है, दुख का पहाड़ टूटा है। तो कैप्टन पूनम रानी शहीद हो गई है। तो आर्मी अस्पताल में सेवा देते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली है और 8 फरवरी 2017 को भारतीय थल सेना में कैप्टन के पद पर उनका चयन हुआ था। तो ये जो अधिकारी देख सकते हैं, बड़े ऑफिसर आए हैं और पूनम रानी की जो माँ है उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम पूनम है, यानी उनका हौसला अफजाई करें, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि हम पूनम है। और पूनम की बहन भी खड़ी है और पूनम की माँ भी आपको बिल्कुल सामने दिख रही। तो ये बड़े अधिकारी हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल देख सकते हैं, गले लग रहे हैं। दुख है, बड़ा दुख का विषय, लेकिन कहना चाहेंगे कि जिस माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया है, सैल्यूट है उस माँ को जिन्होंने इसको जन्म दिया है। तो बिल्कुल देख सकते हैं और ये बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसी माँ, ऐसे बेटी हर घर में हो, जो देश की रक्षा करते हुए बेटी ने अपने जो प्राण त्याग दिए, यानी देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गई है। तो और उनके पिताजी से भी बातचीत करेंगे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, कैप्टन पूनम अमर रहे, कैप्टन पूनम अमर रहे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत की शेरनी अमर रहे, भारत की शेरनी अमर रहे, भारत की शेरनी अमर रहे, कैप्टन पूनम अमर रहे, कैप्टन पूनम अमर रहे, कैप्टन पूनम अमर रहे, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, कैप्टन पूनम अमर रहे, 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 भारत की शेरनी अमर रहे, भारत की शेरनी अमर रहे, भारत की शेरनी अमर रहे। चलो करो मंदिर पंचकुला में, वहाँ से ये, क्योंकि इसके अंदर कुछ करने का जज्बा था। ये डॉक्टर, मतलब इसने क्या किया, 3 महीने कोर्स के लिए उन्होंने पूछा कोई कार्डियोलिस्ट, यानी कि हार्ट का कोर्स करना चाहता है, क्योंकि ये सोचती है कि मैं कुछ और सीखूं। या वो कोर्स करने के लिए RR हॉस्पिटल दिल्ली, आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पर आई हुई। 2 महीने हो चुके थे, 1 महीना बाकी था। जो अभी सोमवार को 3 तारीख को ये पेशेंट की, जो पेशेंट थे उनका एंजियोग्राफी कर रहे थे, जिसके साथ कई और भी साथी, कैप्टन थी, डॉक्टर भी थे। उसको ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा इनको बीच में 1 मिनट का गैप मिला, तो इसको ऐसा लगा कि भाई जैसे मुझे सिर में चक्कर आ रहा है, क्योंकि उस कैथ लैब में रेडिएशन की प्रॉब्लम है या कुछ हो, ये समस्या ज़रूर है। तो वहाँ पर जब ये कुर्सी बैठ गई तो इसके साथ वाली लड़की बोली, पूनम क्या हुआ? बस इतनी देर में वो गुड्डी उसके यहाँ पैरों में गिर गई। तो उन्होंने देखा कि ये बेहोश हो गई है, तो उन्होंने उसको पानी मारा और उसके सारी ये नब्ज देखी, नब्ज भी डाउन हो गई। फिर इसको ऑक्सीजन दी गई, CPR दिया गया। फिर उसके बाद जब उसको होश नहीं आया, वेंटिलेटर पर डाल दिया। तो उसके बाद ये दोबारा होश में नहीं आई। कल शाम को इसकी जो भी है अपनी अंतिम सांस ली और अपने देश के लिए इन्होंने अपनी साथ दे दी। 29 वर्ष की थी बेटी, क्या इस देश के प्रति कितनी ललक थी उनके दिल में कि उन्होंने शादी भी नहीं की? ऐसा क्यों हुआ? शादी के लिए हम बार बार कहते थे, मेरी मिसेज, मेरी लड़की, मेरा दामाद, वो एक बात कहती थी कि मुझे अभी और बहुत कुछ करना है। शादी के लिए मैं अपने आपको प्रिवेयर मेंटेन करूंगी। जरूरत होगी मैं माँ बाप का नाम, मतलब कभी ऐसा नहीं होने दूंगी भाई जिससे कि माँ बाप के परिवार में, समाज में कोई होए। मुझे समय दो, मैं इसके बारे में विचार करूँ, लेकिन मुझे कुछ करना है, कुछ मेरे अंदर कुछ जज्बा है।
तो जो ये शहादत हुई, जो गांव के युवा हैं, बेटियां हैं, उनके लिए आप भी एक सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं, आप क्या उनको प्रेरणा देना चाहेंगे इस अवसर पर? मैं तो यही कहूँगा कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है और ज़्यादा ज़्यादा बेटियां हैं देश की सेना के लिए जाएं और अपने देश के लिए अपना जो भी है सेवा करें देश की, क्योंकि देश की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। क्योंकि 22 साल नौकरी मैं BSF में करके आया हूँ और आज जो आनंद मतलब सेवा करके मुझे मिला है, तो मैं यही चाहूँगा कि अपने माता पिता बच्चे को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेना में उनको भेजें। डोली में बिठाने की बजाय आप की जो शहादत की जो यात्रा थी, अंतिम यात्रा थी, उसको आप कंधा दे रहे थे, दर्द था मन में या आप उनसे गर्व ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी बेटी ने देश के लिए अपने जो प्राणों का जो प्राण है उनको बलिदान दिए? देखो, हर एक माता पिता का एक अरमान होते हैं कि बेटी जब सियाणी हो जाती है तो वो उसका डोली में बिठाए, लेकिन चलो मैं दुर्भाग्य भी नहीं कहूँगा, उसको मैं ये कहूँगा कि गर्व है कि एक डोली में बैठने की बजाय एक शहीदी का दर्जा प्राप्त हुआ है और देश का, मेरे गांव का, मेरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। मुझे मतलब दुखी इतना नहीं हूँ, मुझे गर्व ज़्यादा है इस बात का। पत्रकार मध्य से विनती है।